हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को पता, हम लोग क्लास 11th अकाउंटेंसी का जो चैप्टर नंबर 8 है, दैट इज़ जर्नल एंट्री, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो लास्ट वीडियो में हमने एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ा था, दैट इज़ अक्रूड इनकम, यानी कि अक्रूड इनकम क्या होती है और उससे रिलेटेड जो जर्नल एंट्री होती है उसके बारे में हमने पढ़ा था। लेकिन आज की इस वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, दैट इज़ मीनिंग ऑफ एडवांस इनकम, यानी कि एडवांस इनकम क्या होती है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम एक एग्जांपल आपको समझाते हैं, उसके बाद हम ये जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं इसका मतलब समझाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं। ठीक है, देखो जैसे मान लो ये एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 25, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने एग्जांपल नंबर 24 तक कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, एक टाइम लाइन ले रखा है जो कि एक फाइनेंशियल ईयर की है। ठीक है, जो 1 अप्रैल को स्टार्ट होती है और 31 मार्च को एंड होती है। ठीक है, तो इस साल यानी इस साल के दौरान हमने क्या किया, हमारे पास मान लो चार स्टूडेंट थे। ठीक है, और उन 4 स्टूडेंट को मेरा काम है क्या, पढ़ाना। ठीक है, एक जैसे मान लो एक स्टूडेंट है मेरा ए, और एक स्टूडेंट है बी, और एक स्टूडेंट है सी, और एक स्टूडेंट है एक्स। ठीक है, ये 4 स्टूडेंट हैं। तो अगर अब मैं यहाँ पे बात करूँ कि सर्विसेज रेंडर करने की, यानी कि हमने किसको पढ़ाया, किस किस स्टूडेंट को हमने पढ़ाया। ठीक है, तो हमने मान लो जो ए है इसको हमने पढ़ा दिया, और जो बी है इसको भी हमने पढ़ा दिया, और जो सी है इसको भी हमने पढ़ा दिया। लेकिन अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे ये जो यक्स है, अभी मान लो ये क्लास 10th में है और 11th में ये कॉमर्स लेना चाहता है। ठीक है, तो 10th में तो उसको हम पढ़ाएंगे नहीं, है ना, 10th में तो उसको पढ़ाएंगे नहीं, अभी वो 10th में चल रहा है, मतलब नेक्स्ट ईयर जो है वो 11th में आएगा। लेकिन ये इतना अच्छा स्टूडेंट है, ये मेरे पास आया और बोला सर एक काम करिए, ये बताइए 11th की आपकी 1 साल की फ़ीस कितनी है। मैंने कहा डियर 25,000। ठीक है, अगले साल 25,000, यानी कि 25,000 रुपया मैं 1 साल की फ़ीस लेता हूँ। तो उसने कहा ठीक है, अगर आपकी फ़ीस 25,000 है तो एक काम करो, ये 25,000 आप मुझसे ले लो, 25,000 आप मुझसे ले लो। मैंने कहा क्यों, अभी तो तुम क्लास 11th में हो, क्लास 12th में हो, अभी से क्यों पैसा दे रहे हो। बोले नहीं सर देखिए क्या है कि ना मुझे आपसे ही पढ़ना है, और फीस अभी से, मतलब क्लास 10th में मैं ज़रूर हूँ लेकिन अभी से मेरी फ़ीस आप एडवांस में ले लीजिए, जब मैं क्लास 11th में आऊँगा तो आपसे पढ़ लूँगा। मैंने कहा वाह बहुत अच्छी बात है भाई, ऐसे स्टूडेंट कहाँ मिलेंगे, है ना, जो पढ़ने से पहले ही क्या कर दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ सर्विसेज रेंडर करने की, तो मैंने ए को पढ़ा दिया, फिर से सुनो, मैंने ए को पढ़ा दिया, मैंने बी को पढ़ा दिया, मैंने सी को पढ़ा दिया, यानी इन तीनों को मैंने अपनी सर्विस दे दी। लेकिन जो यक्स है अभी इसको मैंने पढ़ाया ही नहीं, अभी इसको मैंने पढ़ाया ही नहीं। उसके बावजूद भी इसने क्या किया, मुझे 25,000 रुपये एडवांस में दे दिया कि सर अगले साल मुझे आपसे पढ़ना है। ठीक है, तो अगर कैश रिसीव्ड की बात करें यहाँ पर, तो पैसा हमने चारों से मिल गया है, मतलब ए से भी मिल गया है, बी से भी मिल गया है, सी से भी मिल गया है, और यक्स से भी मिल गया है। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर चारों ने मुझे पैसा पेमेंट कर दिया है तो मेरे पास कैश कितना आया होगा, मेरे पास जो कैश आया होगा वो कितना आया होगा। तो चारों का टोटल कर लीजिए। तो अगर आप यहाँ पे चारों का टोटल करते हैं, यानी ए से कितना मिला 10,000, बी से कितना मिला 15,000, और सी से कितना मिला 20,000, और यक्स से कितना मिला 25,000। तो अगर इन चारों का आप सम करोगे तो कितना होगा 70,000। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरे पास कैश आया वो कितना आया 70,000। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बताओ ये जो 70,000 मुझे मिला, इसमें से मेरा रेवेन्यू कितना है। तो आपको याद होगा रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू का मतलब होता है जितने की हमने सर्विस दी है। ठीक है, रेवेन्यू का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि जितना हमको कैश मिल गया। ठीक है, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, जितने की हमने सर्विस दी वो मेरा रेवेन्यू है। तो बताओ मैंने सर्विस किसको दी है, तो सर आपने सर्विस ए को दी है, बी को दी है, और सी को दी है। ठीक है, तो मेरा रेवेन्यू सिर्फ इतना हुई होगा, यानी ए से जो पैसा मुझे मिला है, जो बी से पैसा मिला है, जो सी से पैसा मिला है, तो इन तीनों का अगर आप टोटल करोगे तो ये टोटल होगा 45,000। कितना होगा 45,000, और यही मेरा रेवेन्यू होगा। क्या होगा रेवेन्यू, किस नाम का, फीस के नाम का। बाकी ये जो रिमेनिंग मुझे 25,000 यक्स से मिला है, क्या ये मेरा रेवेन्यू है, तो आप इसे रेवेन्यू नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि अभी मैंने यक्स को सर्विस दी ही नहीं है। तो जब मैंने अभी यक्स को सर्विस दी ही नहीं है तो ये मेरा रेवेन्यू कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ, ये जो 25,000 का मुझे एडवांस मिला है ये मेरी लाइबिलिटी हो सकती है। क्या हो सकती है, लाइबिलिटी, क्योंकि 25,000 अगर मैंने यक्स से एडवांस ले लिया है तो इसका मतलब मेरे ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ गया होगा, है ना, और उस ऑब्लिगेशन को मुझे फुलफिल करना होगा कब, फ्यूचर में।
भाई फ्यूचर में मुझे क्या करना होगा, यक्स को पढ़ाना होगा, यानी कि यक्स के प्रति मेरी एक लाइबिलिटी बन रही है कि मुझे यक्स को फ्यूचर में सर्विसेज देना पड़ेगा, मतलब कि मुझे पढ़ाना पड़ेगा। तो ये जो 25,000 रुपया मुझे मिला हुआ है, ये मेरी क्या है, बिजनेस की लाइबिलिटी। लेकिन इस लाइबिलिटी का नाम यहाँ पे क्या होगा, तो इस लाइबिलिटी का नाम यहाँ पे होगा एडवांस फीस। ठीक है, अगर मान लो यही पैसा मुझे इंटरेस्ट का मिला होता एडवांस में, तो वो एडवांस इंटरेस्ट कहलाता। अगर यही पैसा मान लो कमीशन के फॉर्म में मुझे एडवांस मिला होता, तो वो लाइबिलिटी किस नाम से जानी जाती, तो एडवांस कमीशन के नाम से जानी जाती। बात समझ रहे हो? ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। आई होप आपको वैसे समझ में आ गया हो गया, लेकिन फिर से मैं आपको एक बार समझा रहा हूँ। देखो, अगर मैं यहाँ पे सर्विसेज रेंडर की बात करूँ, तो देखो यहाँ पे ऊपर क्या लिखा हुआ है, सर्विसेज हैज़ बिन रेंडर टू ए बी एंड सी ओनली। यानी हमने सिर्फ 3 स्टूडेंट को सर्विस दी है। किसको किसको? ए को, बी को और सी को। ठीक है, यानी इन्हीं 3 स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया है। लेकिन अगर कैश रिसीव्ड की बात करें, तो ए ने भी मुझे कैश दे दिया, बी ने भी मुझे कैश दे दिया, और सी ने भी मुझे कैश दे दिया, और यक्स ने भी मुझे कैश दे दिया, जिसको मैंने अभी पढ़ाया ही नहीं था। तो अगर मैं बात करूं कि टोटल मेरे पास कैश कितना आया, तो आप कहोगे सर आपके पास टोटल कैश आया 70,000 का। ठीक है, तो कैश का बढ़ना क्या होता है, कैश का बढ़ना क्या होता है, डेबिट, क्योंकि कैश का नेचर क्या होता है, असेट। तो देखो यहाँ 70,000 से मैंने क्या कर रखा है, डेबिट कर रखा है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इन 70,000 में, यानी ये जो 70,000 मुझे मिला है, इसमें से मेरा रेवेन्यू कितना है फीस नाम का, तो आप कहोगे सर आपका रेवेन्यू तो वही बनेगा जिनको आपने सर्विसेज दी है। तो सर्विस मैंने किसको दी है, सिर्फ ए को दी है, बी को दी है और सी को दी है। यक्स को तो अभी मैंने सर्विस दी ही नहीं। तो रेवेन्यू मेरा कितना बनेगा, ए बी और सी से जो पैसा मिला है, तो ए और बी से टोटल मुझे कितना मिला है, ए बी और सी से 45,000। तो ये 45,000 मेरा रेवेन्यू कहलाएगा, और रेवेन्यू का नाम क्या होगा, फीस होगा। ठीक है, और रेवेन्यू का बढ़ना क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। लेकिन जो यक्स से ये 25,000 मुझे एडवांस में मिला है, ये मेरी लाइबिलिटी कहलाएगी। क्यों लाइबिलिटी कहलाएगी, क्योंकि मेरे ऊपर अब एक ऑब्लिगेशन आ जाएगा कि यक्स को मुझे फ्यूचर में क्या करना पड़ेगा, सर्विस देना पड़ेगा, मतलब पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और इस लाइबिलिटी को किस नाम से जानेंगे, एडवांस फीस के नाम से जानेंगे। ठीक है, अच्छा, क्योंकि ये लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो देखो 25,000 से मैंने क्रेडिट कर रखा है। ये हो गई आपकी ऑर्डिनरी लैंग्वेज। ठीक है, आई होप अब आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। आइए इसकी अब जर्नल एंट्री बनाते हैं। तो देखो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, है ना, क्योंकि कैश हमें मिला था, कितना मिला था, 70,000, है ना। कैश क्या है, एक असेट है, असेट का बढ़ना क्या होता है, डेबिट। तो कैश अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। और टू फीस अकाउंट, जो कि मेरा रेवेन्यू है, रेवेन्यू का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट होता है। लेकिन रेवेन्यू कितना हुआ था मेरा, सिर्फ 45,000 आउट ऑफ 70,000। ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग 25,000 हमें एडवांस में मिला था, ये मेरी एक लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो इसको लिखेंगे टू रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, या फिर मैं यहाँ पे टू रिसीव्ड इन फीस अकाउंट भी लिख सकता हूँ। ठीक है, या रिसीव्ड इन एडवांस फीस अकाउंट ऐसे करके लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैंने फीस नहीं लिखा, तो आप ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या लिख सकते हैं, टू रिसीव्ड इन एडवांस फीस अकाउंट। और क्योंकि ये मेरी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट होता है, तो मैं 25,000 से क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, अकाउंटिंग लैंग्वेज हो जाएगी। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, यही क्वेश्चन आपका जब लैंग्वेज में पूछता है तो कैसे पूछता है, देखो, क्योंकि क्वेश्चन में आपको डायग्राम तो दिखाएगा नहीं, है ना, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए दिखा दिया। लेकिन इसकी लैंग्वेज कैसी आती है, तो देखो ऐसे आपको लिखा मिलेगा। जैसे अगर हम बात करें एग्जांपल नंबर 25 की, ठीक है, 25 आई थिंक ये 26 होना चाहिए, एक सेकंड देख लेता हूँ। हाँ, 25 ऊपर था, ये 26 आप इसको कर लीजिएगा। ये एग्जाम्पल नंबर 26 है। ठीक है, देखो इस पर क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो लिखा कह रहा है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस ₹50,000 इन कैश। यानी इस बार मुझे इंटरेस्ट के फॉर्म में, इंटरेस्ट का पैसा रिसीव्ड में एडवांस में रिसीव्ड हो गया, कितना, 50,000। ठीक है, तो कोई बात नहीं, चलो देखो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। देखो 50,000 रुपया मुझे एडवांस में मिला है, तो मेरे पास कैश आया होगा, है ना, यानी कि कैश इंक्रीज करेगा। और कैश का नेचर क्या होता है, असेट होता है। असेट का बढ़ना क्या करते हैं, डेबिट करते हैं सर। ठीक है, अच्छा, क्योंकि ये पैसा मुझे अभी एडवांस मिला है, अभी मैंने सर्विस अपनी दी नहीं है, तो फ्यूचर में मुझे सर्विसेज देना पड़ेगा।
ठीक है, फ्यूचर में मुझे क्या करना पड़ेगा, सर्विसेज देना पड़ेगा, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी। लेकिन इस बार इस लाइबिलिटी का नाम क्या होगा, एडवांस इंटरेस्ट, क्योंकि जो ये जो पैसा मुझे मिला है 50,000 वो किस बात का मिला है, इंटरेस्ट का मिला है। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा एडवांस इंटरेस्ट, ठीक है। और क्योंकि ये लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी का बढ़ना क्या करते हैं, क्रेडिट। तो ये हो गई आपकी ऑर्डिनरी लैंग्वेज। अगर इसकी जर्नल एंट्री बनानी हो तो क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश मेरा इंक्रीज कर रहा था, है ना, कैश असेट है, असेट का बढ़ना क्या होता है, डेबिट। और ये जो एडवांस इंटरेस्ट मिला इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट, क्योंकि ये मेरी लाइबिलिटी है। तो यहाँ लिखेंगे टू रिसीव्ड इन एडवांस इंटरेस्ट अकाउंट, यहाँ आप इंटरेस्ट बढ़ा लेना, टू रिसीव्ड इन एडवांस इंटरेस्ट अकाउंट कितना, 50,000 एंड 50,000, ठीक है। और इसका नरेशन अगर आप लिखना चाहें तो हो जाएगा बी इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। तो ये एंट्री आई होप समझ में आ गई। तो अगर लैंग्वेज में आएगा तो आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। आइए अब आपको हम समझाते हैं कि एडवांस इनकम का मतलब क्या होता है, अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है मीनिंग ऑफ एडवांस इनकम। यहाँ पे देखो कह रहा कि इट मीन्स दोज स्टूडेंट्स फ्रॉम हुम कैश हैज़ बीन रिसीव्ड बट सर्विसेज हैव नॉट बीन रेंडर्ड, यानी वो स्टूडेंट जो मेरे पास आए थे, ठीक है, और जिन्होंने मुझे पैसा तो एडवांस में दे दिया लेकिन अभी मैंने उसको सर्विसेज नहीं दी है, यानी कि अभी मैंने उनको पढ़ाया नहीं है, ठीक है। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में कौन था, मिस्टर यक्स था। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ एग्जाम्पल। देखो इस एग्जाम्पल में मिस्टर यक्स क्या था, मिस्टर यक्स तो अभी क्लास 10th में था, अभी तो ये मुझसे पढ़ ही नहीं रहा था, लेकिन फिर भी मुझे 25,000 रुपया एडवांस दे दिया था। तो जिस भी स्टूडेंट से या जिस भी पर्सन से मुझे एडवांस में पैसा मिल जाता है वही क्या कहलाती है, मेरी एडवांस इनकम कहलाती है, ठीक है। और आगे लिखा हुआ है इट इज़ ट्रीटेड एज लाइबिलिटी, इसको हम लाइबिलिटी ट्रीट करते हैं फर्म के लिए। क्यों, क्योंकि अभी हमने उनको सर्विस तो दी नहीं है ना। अगर मुझे किसी ने या किसी पर्सन से या किसी बच्चे से अगर मुझे एडवांस में पैसा मिल गया है, दैट मीन्स कि मेरे ऊपर एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया, यानी कि मुझे फ्यूचर में सर्विसेज देना पड़ेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो एडवांस इनकम होती है वो फर्म के लिए क्या होती है, एक लाइबिलिटी होती है। आगे कह रहा बिकॉज इट इज़ एन ऑब्लिगेशन, क्योंकि एक ऑब्लिगेशन को क्रिएट करता है ऑन फर्म टू रेंडर सर्विसेज इन फ्यूचर। कौन सा ऑब्लिगेशन, कि हमें फ्यूचर में क्या करना पड़ेगा, सर्विसेज रेंडर करना पड़ेगा, यानी मिस्टर यक्स को पढ़ाना पड़ेगा। और आगे कह रहा इट इज़ आल्सो कॉल्ड, आप इसको याद रखिएगा, जो एडवांस इनकम होती है उसको हम अनएक्सपायर्ड इनकम भी कहते हैं, ठीक है। तो यानी यहाँ पे हमारी इनकम क्या आती है, फीस, तो हम क्या लिख सकते हैं, अनएक्सपायर्ड फीस, या फिर उसका एक और नाम होता है अनअर्न्ड इनकम, यानी कि अनअर्न्ड फीस, ठीक है। तो याद रखना इसको दो और नाम से जाना जाता है, जो रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट होता है उसको एक तो अनएक्सपायर्ड इनकम नाम से जाना जाता है और दूसरा अनअर्न्ड इनकम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो गाइस आई होप अब आपको एडवांस इनकम का मतलब समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं ब्रीफ में एक बार और बता देता हूँ। एडवांस इनकम का मतलब होता है कि अगर कोई भी पर्सन जिससे हमें पैसा एडवांस में तो मिल गया है लेकिन अभी हमने अपनी सर्विसेज रेंडर नहीं की है, ठीक है। तो क्योंकि अभी हमने सर्विसेज रेंडर नहीं की है तो हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन क्रिएट होगा, यानी कि बिजनेस के ऊपर एक ऑब्लिगेशन क्रिएट होगा और उस बिजनेस को इन फ्यूचर क्या करना पड़ेगा, सर्विसेज रेंडर करना पड़ेगा। इसीलिए जो एडवांस इनकम होती है इसका नेचर क्या होता है गाइस, लाइबिलिटी होती है, ठीक है। याद रखना इसका नेचर क्या होता है, लाइबिलिटी होती है, ठीक है। तो आई होप आज की ये जो वीडियो है इसमें जो कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने डिस्कशन किया, यानी कि एडवांस इनकम, तो एडवांस इनकम क्या होती है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और एडवांस इनकम से रिलेटेड जो जर्नल एंट्री होती है वो कैसे करते हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो गाइस प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ। जो भी आपके दोस्त हैं जो कॉमर्स पढ़ते हैं उनको आप शेयर करिएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर आप चाहते हैं कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आए, यानी आज की वीडियो भी अगर जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रही है तो उसका बस एक रीज़न है, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाला चैप्टर है, ठीक है, जिसको मैंने पढ़ा रखा है उसकी प्लेलिस्ट में इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से फॉलो करिए, ठीक है। और पहले आप बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को क्लियर करिए, 1 बाय 1 मेरी वीडियो देखिए। उसके बाद आप एक जो मेरी प्लेलिस्ट है वो जर्नल एंट्री की है, फिर उसको भी आप शुरू से फॉलो करिए। आप अगर बीच से मेरी वीडियो देखेंगे ना तो हो सकता है आपको ना समझ में आए, तो इसलिए आपको क्या करना, सीक्वेंस में सारी वीडियोज़ को देखना है, आपको सारी चीज़ें बहुत ही ईजिली समझ में आएंगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।